हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो हमारी पार्ट 1 बुक है मानव भूगोल और उसके मूल सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 1 है मानव भूगोल, उसके बारे में हमने पढ़ा था और उसकी बुक एक्सरसाइज जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा पहला प्रश्न है, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है? विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल की दी गई परिभाषाओं का वर्णन कीजिए। वैसे तो जब हमने बुक एक्सरसाइज की थी तब हमने कुछ परिभाषाएं और अर्थ जो है वो पढ़ा था, तो अब आपको थोड़ी आसानी भी होगी। मानव जो है भूतल पर सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, यानी कि जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर रहने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है। यही एक क्रियाशील अंश है और जो तरह तरह की क्रियाएं करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों को, अपनी क्रियाओं की पूर्ति करता है। वह है कौन है? मनुष्य है। मानव जो है, जो मनुष्य है, वो प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वह उसमें परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बना लेता है। अगर कोई परिस्थिति या कोई भी प्रकृति की वस्तु उसके अनुकूल नहीं होती है तो वह उसे अपने अनुकूल बना लेता है। कई बार वह वातावरण के अनुसार भी अपने आप को ढाल लेता है। वातावरण की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रदेशों के जो निवासी हैं उनकी शारीरिक रचना, उनके जातीय गुण, उनका रहन सहन, वेशभूषा, खान पानों में जो है काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश में एस्किमा का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर और संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ़ के घरों में वो रहते हैं। इसी प्रकार मानसून प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के लोग जो है पशु पालते हैं। इस प्रकार मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है जो प्राकृतिक भूदृश्य हैं उनका उपयोग कर एक सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देता है और उसी के अनुसार जो है अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है। अब परिभाषाएं देखते हैं। रेड जेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपको 1 मार्क्स में पूछी भी जा सकती है, फिलअप्स में भी आ सकती है। तो रेड जेल की डेफिनेशन सभी को ज़रूर करनी है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कौन कौन सी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। रेड जेल को वर्तमान मानव भूगोल का जो है जन्मदाता माना जाता है। आपका 1 नंबर का प्रश्न भी निकलता है कि वर्तमान में जो है मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रेड जेल को। इनके अनुसार क्या कहा है रेड जेल ने? मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, यानी कि मानव भूगोल में हम जो कुछ भी देखते हैं या जो कुछ भी हम समझना चाहते हैं वो हमें चारों तरफ वातावरण में दिखाई देता है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है कि प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है वो सब स्वयं ही घटित होता है। सेकंड है विडाल डी ब्लाश की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में, फिलअप्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जैसे मर्जी पूछी जा सकती है। मानव भूगोल जो है पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक ऐसा नया रूप होता है, नए रूप को जन्म देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर जो है अधिक से अधिक संयुक्त ज्ञान यानी कि इकट्ठे ज्ञान को जो है एकत्रित करते हैं और इकट्ठे ज्ञान का ही यानी कि पृथ्वी का भी और मनुष्य का भी ज्ञान उसके अंतर्गत शामिल होता है। थर्ड है हमारी सैंपल के अनुसार, ये आपसे जो है ट्रू फॉल्स में भी पूछी जा सकती है, क्या ये इन भूगोलवेताओं ने ये बात कही है या नहीं कही गई है। तो आपको जो है ये पूरा ज्ञान होना चाहिए इसका। मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थिर प्रकृति के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यानी कि पृथ्वी जो है वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है और जो मनुष्य है वो एक क्रियाशील प्राणी है। उन दोनों के बीच जो परिवर्तनशील संबंध बना हुआ है उन सब का अध्ययन जो है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है।
अब है ब्रून्स। ब्रून्स ने क्या कहा है कि मानव भूगोल के परिवर्तनशील संबंधों का मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है और जो हमारी पृथ्वी व धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। ब्रून्स ने कहा है कि मानव भूगोल जो है उन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है जो मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करता है। हंटिंगटन के अनुसार क्या है कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों और गुणों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूप और वितरण का अध्ययन किया जाता है। डिमाजिया ने क्या कहा है कि मानव भूगोल जो है समुदायों और समाज के भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। जितनी भी आप डेफिनेशन देखेंगे तकरीबन जो है मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो भौतिक वातावरण है उसी को जो है मानव भूगोल प्रभावित करता है। वाइट और रेनर ने कहा है कि मानव भूगोल जो है जीवन और भौतिक शक्तियों के तत्वों व कारकों के संबंधों की व्याख्या करता है। D.H. डेविस ने क्या कहा है कि जो मानव भूगोल है वो प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच जो है संबंधों का अध्ययन है। डिकेन व पिट्स ने कहा है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समावेश किया जाता है। अंत में कंक्लूज़न क्या निकलता है, सभी भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की जो है वो अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, फिर भी समानता क्या है, मानव भूगोल मनुष्य और उसके वातावरण के बीच जो अंतर संबंधों की समस्याएं हैं उन सब का जो है अध्ययन करता है। यानी कि मनुष्य अपने वातावरण के साथ जैसे भी संबंध बनाता है, जो परिवर्तनशील क्रियाएं करता है, उन सब का जो है मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव भूगोल ने मानव समाज की समकालीन समस्याओं और चुनौतियों के समाधान को प्रस्तुत किया है। इस कथन की विवेचना कीजिए। या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है मानव भूगोल के विकास का संक्षेप वर्णन कीजिए। और या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है मानव भूगोल के अध्ययन उपागमों में क्या नए नए परिवर्तन आए हैं। तो क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी व शैक्षिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अनेक क्षेत्रों में जो है तेज़ी से विकास हुआ था। इसे जो है बहुमुखी मतलब एक साथ जो है बहुत चीज़ों का विकास होना माना गया था। हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे में भी जो है काफ़ी बदलाव आया था। इस विकास के दृष्टिकोण से जो है जीवन मूल्य भी काफ़ी बदल गए थे। मानव भूगोल भी जो है इससे दूर नहीं रहा था। इसमें मानव समाज की समस्याओं और मुद्दों पर विचार करके जो है उनके समाधान को प्रस्तुत किया गया था। मानव की समाज की समस्याएं क्या क्या थी, जैसे गरीबी है, प्रादेशिक असमानता है, समाज कल्याण, निरक्षरता जैसी समस्याएं जो है वो प्रमुख थी। इनको समझने के लिए और के समाधान के लिए हल ढूंढने के लिए जो है भूगोल की पारंपरिक विधियों में काफ़ी असमानताएं थी। परिणाम स्वरूप जो है नई विधियों का विकास हुआ और उससे जो है इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा गया था। सबसे पहली विधि थी प्रत्यक्षवाद, जो सामने ही दिखाई देता है। प्रत्यक्षवाद उससे जुड़ा हुआ है। इस विचारधारा का जन्म हुआ था 1950 के आसपास। प्रत्यक्षवाद में जो है मात्रात्मक विधियों पर अधिक बल दिया गया था, जिससे भौगोलिक विश्लेषण को वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके, मतलब सभी चीज़ों का अध्ययन एक समान किया जा सके। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो बैरी, विलियम बंग और डेविड हार्वे थे। एक नंबर का प्रश्न निकलता है, प्रत्यक्षवाद के समर्थक कौन थे। इस विचारधारा का भी विरोध हुआ, जैसे यह एक नीरस मात्रात्मक विधियों का जो है आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहा था। मात्रात्मक विधियों द्वारा जो है मानव की निर्णय क्षमता, विश्वास, भय, अन्य मानवीय गुणों का जो है विश्लेषण संभव नहीं था।
हमारी दूसरी विधि है व्यवहारगत विचारधारा या व्यवहारवाद। ये जो है गेस्टाल्टवादियों ने इसका विकास किया था। इस विचारधारा का विकास जो है प्रत्यक्षवाद के विरोधास्वरूप हुआ था। यह विचारधारा जो है भूगोल में मनोविज्ञान से आई थी, जिसका प्रतिपादन जो है मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट संप्रदाय द्वारा किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक नंबर का प्रश्न भी निकलता है कि व्यवहारगत या व्यवहारवाद का विकास किसने किया था? गेस्टाल्ट संप्रदाय ने। और यह भूगोल में कहाँ से आई है? मनोविज्ञान से। इसमें मानव ज्ञान की शक्तियों पर जो है विशेष बल दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि मानव जो है अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग करके अपनी समस्याओं का बौद्धिक हल ढूंढता है। अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर जो है वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढ निकाल पाता है। इसके द्वारा भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति लोगों के व्यवहार और प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। तीसरी है हमारी कल्याणपरक विचारधारा। संसार में पूंजीवाद का प्रभुत्व जो है वो निरंतर बढ़ रहा था। रूस में जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी जो है पूंजीवाद का सहारा ले रही थी। पूंजीवाद के कारण जो है सामाजिक समूहों में असमानता बढ़ रही थी। इस असमानता का समाधान ढूंढने के लिए जो है कल्याणपरक विचारधारा का जन्म हुआ। इस विचारधारा के जो समर्थक हैं वो प्रमुख भूगोलवेत्ता डेविड हार्वे और DM स्मिथ थे। इसमें जो है गरीबी, भूख, अपराध, जाति भेद, विकास और प्रादेशिक असंतुलन, नगरीय झुग्गी झोपड़ियाँ, मलिन बस्तियों और इनके अभावों में जो लोगों को कमी होती है विषय स्वरूप बनाकर उसे सम्मिलित किया गया था। हमारी चौथी और आखिरी विधि है मानवतावाद। यह एक नवीन विचारधारा है। इस विचारधारा के केंद्र में जो है स्वयं मनुष्य ही होता है। इसमें मनुष्य के ज्ञान, मूल्य और अनुभवों पर जो है बल दिया जाता है। मानवतावादी भूगोल मानव जगत को समझना चाहता है। इसके लिए जो है इसमें लोगों के प्रकृति के साथ जो संबंध है, जो उनके स्थानीय व्यवहार है, उन सब बातों का जो है अध्ययन किया जाता है।